हे गाइस, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लेन। तो आज इस वीडियो में मैं मिर्गा मूवी का एक्सप्लेनेशन करूंगा। यह 2021 में आई तमिल भाषा में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूवी लास्ट तक आपको अपने साथ बनाए रखती है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत गोवा से होती है, जहाँ हमें जॉन नाम के इस आदमी को दिखाया जाता है। पहले इसका हुलिया कुछ इस प्रकार से होता है, फिर यह कटिंग सेविंग कर कर अपना हुलिया चेंज कर लेता है और अलमारी से पैसे निकाल कर एक बैग में रख लेता है और आसपास रखी फोटोज को जला देता है। फिर सीन थोड़ी पीछे जाता है। यहाँ पर जॉन की वाइफ इसे डांट रही होती है। यहाँ इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। झगड़े में जॉन अपनी वाइफ को मार देता है और साथ में इसके बच्चे और बच्चों की नानी को भी मार देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। फिर यहाँ पर दरवाजे पर बैल बजती है। यहाँ न्यूज़पेपर वाला होता है, वो बिल देने आया होता है। वो ये सब देख लेता है, इसलिए जॉन उसे भी मार देता है। उसे मारकर जॉन घर में बॉम्ब लगाकर सूटकेस अपने साथ लेकर घर से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर में वो बम फट जाता है और घर तबाह हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉन जिस कार से जा रहा होता है उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर यह सीन बदलता है। यहाँ में उट्टी दिखाया जाता है। यहाँ में कुछ मजदूरों को दिखाया जाता है जो लक्ष्मी फैक्ट्री में काम करता है। इनमें एक लेडी मजदूर होती है जो शाम को मजदूर करके अपने घर आती है। इसका बच्चा बाहर खेल रहा होता है। तभी एक बाघ इसके बच्चे को देख लेता है और वो इसे खाने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। तभी इसकी माँ बाहर आ जाती है और इसे देख लेती है और वो इसे अंदर ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। पर बाघ अंदर आ जाता है और इस पर हमला कर देता है। यह किसी तरह अपने बच्चे को भगाने में कामयाब हो जाती है, पर बाघ इसे खा जाता है। अगला सीन हमें यहाँ कुछ दिनों बाद का दिखाया जाता है। यहाँ में इस आदमी को दिखाया जाता है, इसका नाम अरविंद बताया गया है। यहाँ पर यह यहाँ किसी लक्ष्मी मैडम से मिलने आया होता है। तभी यहाँ में फिल्म की हीरोइन का इंट्रोडक्शन होता है। यह इस कंपनी की बॉस होती है, लक्ष्मी इंडस्ट्रीज की। इसे आज इंटरव्यू लेना होता है। लक्ष्मी कई लोगों का इंटरव्यू लेती है। तभी इस लेडी की बारी आती है। इसके गोद में बच्चा होता है, तो इसे समझ नहीं आता किसके पास इसे छोड़ दूँ, क्योंकि इसे अभी इंटरव्यू देने जाना होता है। अविनाश इसे कहता है तुम जाओ, मैं इसे देख लूंगा। ये सब लक्ष्मी मैडम भी सीसीटीवी कैमरे से अपने लैपटॉप में देख रही होती है। यहाँ पर ये लेडी लक्ष्मी को इंटरव्यू देती है और उसे बताती है कि मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है और अपनी क्वालिफिकेशन दिखाती है। लक्ष्मी इससे कहती है तुम्हें सेलेक्ट करने पर मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी। फिर इसके बाद अरविंद की बारी आती है। जिस तरह अरविंद ने इस लेडी की मदद की, उससे लक्ष्मी काफी इम्प्रेस होती है। फिर अरविंद अंदर आता है। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि अरविंद तो इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि लक्ष्मी को शादी के लिए देखने आया होता है। असल में लक्ष्मी के पति की मौत हो जाती है एक एक्सीडेंट में और वह अब एक सिंगल मदर है। अरविंद बताता है कि उसके जीमेल पर मैसेज आया था आपको देखने के लिए, यानी लक्ष्मी मैडम को। फिर लक्ष्मी वो मैसेज देखती है और अरविंद से कहती है ये ऐड मेरे घर वालों ने मुझसे बिना पूछे दे दिया, आपको यहाँ तक आना पड़ा, सॉरी। लक्ष्मी अरविंद को आने जाने का खर्चा भी देती है, मगर अरविंद मना कर देता है। वो इसे पैसों का घमंड बताता है। लक्ष्मी कहती है ऐसा नहीं है। फिर अरविंद कहता है कि ऐसा नहीं है तो जिस नौकरी का आप इंटरव्यू ले रही थी वो नौकरी उस लेडी को दे दीजिए, उसके पास उसकी सारी क्वालिफिकेशन है और उसे इस नौकरी की ज़रूरत भी है। लक्ष्मी कहती है जरूर, और अरविंद फिर वहां से चला जाता है और लक्ष्मी तुरंत कंपनी से सीधी अपने घर जाती है। यहाँ लक्ष्मी के घर में उसकी छोटी बहन नित्या और एक छोटी बच्ची मिठू होती है। यहाँ लक्ष्मी अपनी बहन नित्या को डांटने लगती है कि तुमने किससे पूछ के मुझे मैट्रोमिनियम ऐप में ऐड किया। यहाँ नित्या लक्ष्मी से कहती है कि अब आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, अपना नहीं कम से कम मिठू का तो ध्यान देओ। इसके बाद लक्ष्मी उसकी बात को टाल देती है और कहती है चलो छोड़ दो, अब बताओ मिट्ठू का है। फिर अगले सीन में हमें मिट्ठू को दिखाया जाता है जो टीवी पर टाइगर शो देख रही होती है। फिर लक्ष्मी इसके पास आकर इसके साथ खेलने लगती है। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ में एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ इसका फेस रिवील नहीं होता है, जो अरविंद को फोन करती है लड़की और कहती है कि जल्दी से काम पूरा करो वरना पुलिस की हवा खाओ। अरविंद कहता है प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी। फिर अगले सीन में लक्ष्मी और उसकी बहन सभी बच्चों के साथ एक पार्क में खेल रहे होते हैं। ये लोग लुक्का छुपी खेलते हैं। तभी यहाँ पर नित्या को मिट्ठू को एक कार्टून दिखाई देता है, ये उसके पीछे जाती है। फिर यहाँ सीन खत्म हो जाता है। फिर अगले सीन में लक्ष्मी को मिट्ठू की आवाज आने लगती है। वो उसे देखती है तो ये नदी में डूब रही होती है। यह लक्ष्मी कहती है कि कोई बचाओ। तभी अरविंद आता है और पानी में कूद जाता है और मिट्ठू को बाहर ले आता है। तभी ये सभी लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। यहाँ पता चलता है मिट्ठू ठीक है। यह लक्ष्मी उसे थैंक्स कहती है। फिर यह सीन खत्म होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लक्ष्मी उसे वापस से थैंक्स कहती है और पूछती है तुम वापस नहीं गए।
यहाँ अरविंद बताता है कि मुझे यही रहने में अब मजा आ रहा है, यहाँ के वातावरण बहुत अच्छा है, सोच रहा हूँ यही कहीं नौकरी ढूंढ लूँ। फिर लक्ष्मी बताती तुम मेरी कंपनी में क्यों नहीं लग जाता है, वह एमडी की पोस्ट खाली है। फिर अरविंद इसके लिए हामी भर देता है। फिर अगले दिन लक्ष्मी अपने ऑफिस में अरविंद को अपने स्टाफ से मिलवाती है। यहाँ लक्ष्मी उसे बिना उसके सर्टिफिकेट डिटेल के उसे नौकरी दे देती है। फिर हमें यहाँ इस लड़की की फोटो दिखाई जाती है और स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की ने अरविंद को बचाया है जिस वक्त अरविंद का एक्सीडेंट हुआ था। अरविंद इसे थैंक्स कहता है और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है। फिर यहाँ में पता चलता है कि सुभद्रा को अरविंद के बारे में सब पता होता है कि वो कैसे अपनी फैमिली का खून करके भागा होता है, क्योंकि सुभद्रा उसकी पड़ोसी होती है। इस लड़की का नाम सुभद्रा है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। और जिस रात जॉन ने ये खून किया था उस वक्त सुभद्रा ने एक वीडियो बना ली थी। और हमें यहाँ पता चलता है कि लक्ष्मी सुभद्रा की बहन है। अब सुभद्रा थोड़ी ड्रग्स पार्टी की शौकीन है तो सारे पैसों को ऐसे उड़ाती है, इसलिए इसके माँ बाप ने सारी जमीन जायदाद लक्ष्मी के नाम कर दी। यह बताते हैं कि लक्ष्मी से 1 लाख रुपये महीना का भेजते हैं खर्चे के लिए, पर इसे सारे पैसे चाहिए। अभी अरविंद को बताती है कि उसे लक्ष्मी को पटाकर उसे मारना है, वरना ये वीडियो वो पुलिस को दिखा देगी। अब मजबूरी में अरविंद मान जाता है। यहाँ लक्ष्मी को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। फिर स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। अरविंद लक्ष्मी की फैमिली पर नजर रखता है। यहाँ अरविंद को पता चलता है कि लक्ष्मी अपनी फैमिली के साथ हर संडे अपने फार्म हाउस पर जाती है। ये उसे वहीं पर मारने का प्लान बनाता है। फिर सीन चेंज होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लक्ष्मी फैक्ट्री के वर्करों में से एक वर्कर के बेटे को बाघ खा जाता है। ये बात लक्ष्मी को पता चलती है तो लक्ष्मी उनकी मदद करने को कहती है। फिर अरविंद भी आ जाता है और वो कहता है कि ऐसे पैसे देने से कुछ नहीं होगा, हमें उस बाघ को पकड़ने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। फिर लक्ष्मी भी अरविंद की इस बात से सहमत होती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लक्ष्मी अरविंद से इम्प्रेस होकर उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में सुभद्रा अरविंद को फोन करती है और उसे कहती है जल्दी से लक्ष्मी को खत्म करो वरना ये चिप पुलिस को पहुंचा दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जंगल से गुजर रहा होता है, उस पर बाघ हमला कर देता है। यह आदमी किसी तरह बचकर पेड़ पर चढ़ जाता है और वहां से फॉरेस्ट विभाग को फोन करता है। यहाँ से फॉरेस्ट विभाग के कुछ लोग और अरविंद जंगल में आता है हथियार के साथ। यहाँ वे बाघ पर गोली चलाता है पर बाघ बच जाता है। फिर इस आदमी को पेड़ से नीचे उतारता है पर अचानक से फिर से बाघ आ जाता है और अरविंद की तरफ दौड़ता है। अरविंद भागता है, फिर अरविंद एक गड्ढे में कूद जाता है जहाँ ये सीन खत्म हो जाता है। और फिर अगले सीन में ये सब मिलकर बाघ को रोकने के लिए जंगल में सीसीटीवी कैमरा लगवाते हैं और सड़क किनारे जाल भी लगाया जाता है और बाघ को फंसाने के लिए एक पिंजरा भी रखा जाता है। और फिर अगले सीन में रात के 3 बजे लक्ष्मी की आंखें खुलती है। उसे याद आता है कि कार की डिग्गी में उसने कुछ रख रखा है। फिर वो जाती है और एक बोरी होती है, इस बोरी को उठाकर ले जाते हैं। यहाँ पर अरविंद की आंख भी खुल जाती है और वो लक्ष्मी को देख लेता है और उसका पीछा करता है। यहाँ लक्ष्मी एक सिक्योरिटी वाली सुरंग के अंदर जाकर वहां पर उस बोरी को रख देती है। यहाँ अरविंद भी उसे देख लेता है और उसकी एक छोटी सी वीडियो बना लेता है। फिर अरविंद वापस आकर सो जाता है और लक्ष्मी भी सो जाते हैं। फिर अरविंद चुपचाप से उठकर अपने सूटकेस से बेहोशी की दवाई सभी को सुंघा देता है और वहीं पर जाता है उस सुरंग के पास लक्ष्मी को लेकर और उसके हाथ से वह सिक्योरिटी रूम खोलता है और अंदर जाता है। वहां पर वो देखता है कि पैसे पैसे होते हैं और उस बोरी में भी, यानी वो बोरी भी पूरी पैसों से भरी होती है। फिर अरविंद इसकी भी एक छोटी सी वीडियो बनाता है और ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर अगले दिन लक्ष्मी नित्या को बताती है कि मैं उन पैसों को रखना भूल गई थी, फिर मैंने रात को ही वो सारे पैसे रखे, कम से कम वह 10 करोड़ के आसपास होंगे। वह कहती है अरविंद के ऑफिस जाने के बाद हम उन्हें काउंट करेंगे। फिर यहाँ अरविंद आता है और वह बताता है कि मेरे दोस्त को 50 लाख रुपए की जरूरत है। यहाँ लक्ष्मी उसे कहती है हम इतना कैश तो नहीं रखते हैं। फिर अरविंद को गुस्सा आ जाता है और वो लक्ष्मी को ताना देते हुए कहता है कि मेरे दोस्त को लगता है कि मैं अमीर हूँ, पर मैं तो बस ड्राइवर और नित्या का बॉडीगार्ड हूँ, अमीर तो मेरी पत्नी है। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। या नित्या लक्ष्मी को कहती है कि आपको पैसे दे देने चाहिए। या लक्ष्मी कहती है नहीं, अभी हम उसे पैसे के बारे में नहीं बता सकते क्योंकि इतना पैसा देखकर कोई भी अपना रूप बदल सकता है, रंग रूप बदल सकता है। ये सभी बातें अरविंद सुन रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद अरविंद घर से दूर जाकर अपना गुस्सा निकालता है। यहाँ उसे सुभद्रा का फोन आता है, वह उससे मिलने को कहती है। फिर अगले सीन में अरविंद सुभद्रा को मिलने जाता है। यहाँ सुभद्रा अरविंद को मारने की धमकी देती है
पर अरविंद कहता है तुम्हें मेरी जरूरत है, तुम मुझे नहीं मार सकती। और अरविंद उसे उस कुबेर के खजाने के बारे में बताता है। यहाँ पर सुभद्रा खुश हो जाती है। यहाँ अरविंद बताता है कि लक्ष्मी को मारने के बाद हम पैसा आधा आधा कर लेंगे और विदेश में सेटल हो जाएंगे। फिर इसी खुशी में सुभद्रा और ये पार्टी करते हैं। इन्हीं बातों में सुभद्रा बताती है कि तुम्हारी कार का एक्सीडेंट मैंने करवाया था और तुम्हारी वो जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो चिप मैंने किसी अलमारी में नहीं बल्कि अपने पेट में सर्जरी करवा कर यहाँ पर छुपा रखा है। ये पता चलते ही अरविंद एक इंजेक्शन लाता है और ड्रग्स के नाम पर उसे दे देता है और उसे बताता है कि अब तुम केवल देख और सुन सकती हो, तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे। और वो इसे टब में ले जाता है ऊपर और यहाँ उसे बताता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि वो तुम्हारे पेट में है तो मैं तुम्हें कब का मार देता। और उसे ये भी बताता है कि मैं कैसे सिंगल मदर को टारगेट करता हूँ और उनको मेरे बारे में पता चलता है तो मैं उनको मार देता हूँ। यही मेरा काम है, मुझे पैसा चाहिए, बस पैसा। पर उस जॉन वाले केस में तुमने मुझे देख लिया था। ये कहकर फिर वो उसे भी यहाँ पर मार देता है। फिर अगले सीन में अरविंद कंपनी जाता है। वहाँ सभी लोग उसे फूल देकर कांग्रेट्स कहते हैं। या उसे पता चलता है कि लक्ष्मी ने उसे कंपनी का एमडी बना दिया है, जिससे वह काफ़ी खुश होता है। तभी अरविंद कैमरे की फुटेज से देखता है कि लक्ष्मी किसी के साथ कुछ डिस्कस कर रही होती है। यहाँ एक आदमी और आता है। फिर अरविंद लक्ष्मी के पीछे जाता है। यहाँ ये लोग लक्ष्मी को समझाते हैं कि हम तुम्हारे पापा के टाइम के साथ इस कंपनी के साथ है, तुमने ऐसे जल्दबाजी में ये फैसला कैसे ले लिया, मीटिंग बैठानी थी वगैरह वगैरह। फिर वो उसे कहता है कि अभी ऑफिशियली तुम उसके कुछ भी उसके नाम मत करो, पहले देखते हैं वो कंपनी को कैसे चलाता है। यहाँ पर लक्ष्मी मान जाती है। ये सब अरविंद भी छुप कर सुन रहा होता है। फिर रात को अरविंद चुपके से लक्ष्मी का फोन लेकर कंप्यूटर से कुछ करता है, जिससे लक्ष्मी के फोन पर होने वाली बातें वह अपने फोन पे सुन सकता है। फिर अगले दिन अरविंद ऑफिस में बैठा होता है। वही टीवी पर न्यूज आती है कि पुलिस जस्सी का फैमिली और सुभद्रा मर्डर केस की जाँच कर रही होती है। वहाँ पुलिस को पता चलता है कि दोनों मर्डर करने वाला कोई एक ही व्यक्ति है। अरविंद ये खबर देखकर घबरा जाता है। तभी लक्ष्मी की सेक्रेटरी अरविंद से चेक साइन करवाने के लिए आती है। कई बार अरविंद को साइन करने के लिए कहती है, मगर अरविंद न्यूज देखने में बिजी होता है, उसका ध्यान नहीं जाता। कई बार कहने पर वह साइन करता है। तभी वह यानी अरविंद ऑफिस से बाहर आता है। बाहर पुलिस आ रही होती है। या इंस्पेक्टर को देखकर वह घबरा जाता है। यहाँ में पता चलता है कि ये इंस्पेक्टर लक्ष्मी के कॉलेज का दोस्त है। ये कॉलेज में एक साथ एक ग्रुप में रहते थे। ये अरविंद से थोड़ी इंक्वायरी करता है कि तुम कहाँ से हो, क्या करते थे वगैरह वगैरह। फिर ये इंस्पेक्टर यहाँ से चला जाता है। तभी लक्ष्मी की सेक्रेटरी पीछे से आवाज देती है, जॉन। तभी अरविंद पलट कर देखता है। तभी यह लड़की चाय वाले को डांटती है उसके तरफ देख। फिर अरविंद अपने कैबिन में जाता है। वहाँ डेजी होती है। डेजी लक्ष्मी की सेक्रेटरी का नाम होता है इसी का। और यही सब बताती है कि तुम जॉन बुलाती हो तो तुम देख कर पलटते हो, यानी यही से पता चल जाता है सब कुछ। ये अरविंद को बताते कि तुमने चेक पर भी जॉन नाम का साइन कर रखा है। या डेजी को सब कुछ पता चल जाता है। फिर जॉन और इसके बीच डील होती है। डील के लिए डेजी से रात को अपने घर पर मिलने को कहती है, जिसके लिए अरविंद मान जाता है। फिर अगले दिन लक्ष्मी फार्म हाउस पर जाने के लिए निकलते हैं। तभी लक्ष्मी को फोन आता है कि चेक अभी तक नहीं पहुंचा। फिर वो लक्ष्मी डेजी को फोन लगाती है पर उसका फोन नहीं आता। फिर एक आदमी को डेजी के घर उसे बुलाने के लिए भेजा जाता है। यहाँ वह थोड़ी देर आवाज देता पर उस पर कोई नहीं आता। फिर वह देखता है घर से बाहर थोड़ी दूरी पर दो डॉग एक जगह पर चक्कर काट रहे होते हैं। वह आदमी वहां पर जाकर देखता है। वहां पर उसे डेजी का लॉकेट जमीन में दबा मिलता है। तब यह आदमी उस लॉकेट को खींचता है तो एक हाथ बाहर आ जाता है। वो देखकर ये डर जाता है और ये वहां से भाग जाता है। फिर वहां पुलिस आ जाती है। यहाँ लक्ष्मी को इंस्पेक्टर का फोन आता है और वो डेजी के मरने की खबर लक्ष्मी को बताता है। ये बात अरविंद भी सुन लेता है। फिर स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है। अरविंद यहाँ में पता चलता है कि अरविंद डेजी घर जाता है। यहाँ वह उसको अपने पैसों में से 10% देने का ऑफर देता है, मगर डेजी को पूरे 50% चाहिए। फिर इसी बीच इन दोनों में बहस हो जाती है और अरविंद डेजी को मार देता है। पर यहाँ उसे वो चेक नहीं मिलता जिस पर उसने जॉन नाम के साइन कर रखे होते हैं, क्योंकि वही एक सबूत होता है। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। यहाँ अरविंद और लक्ष्मी डेजी के मर्डर पॉइंट पर पहुंचते हैं। यहाँ लक्ष्मी डेजी को देखकर रोने लगती है। फिर अरविंद लक्ष्मी को कार में बैठा देता है और फिर ये इंस्पेक्टर अरविंद को बताता है कि शायद इसका प्यार व्यार का चक्कर हो सकता है, या हो सकता है कि जो यहाँ आया था डेजी उसके साथ किसी क्राइम में शामिल हो, उनके किसी बात पर बहस हुई होगी, गुस्से में खूनी ने उसको मार दिया होगा।
ऐसा भी तो हो सकता है। फिर इस पर अरविंद कहता है जो भी हो आप मुझे इन्फॉर्म करना। यही इंस्पेक्टर कहता है कि मैं 48 घंटों के अंदर उस खूनी को पकड़ कर दिखाऊंगा। फिर यहाँ से लक्ष्मी और अरविंद फार्म हाउस पर चलते हैं। फिर यहाँ पुलिस को डेजी के कपड़ों से एक चेक मिलता है। यही इन्हें पता चलता है कि ये चेक लक्ष्मी फाइनेंस कंपनी का है। चेक पर किया हुआ साइन साफ दिखाई नहीं देता। ये चेक को फोरेंसिक के पास भेजते। यहाँ उन्हें पता चलता है कि चेक पर साइन किसी जॉन नाम का आदमी के है। फिर पुलिस लक्ष्मी के स्टाफ से पूछताछ करती है। यहाँ कोई डेजी को अच्छी लड़की बताता है तो कोई डेजी को लालची लड़की बताता है। यही इन्हें पता चलता है कि चेक पर पहले लक्ष्मी मैडम साइन करती थी पर अब अरविंद सर करते हैं। स्टाफ का एक आदमी बताते कि डेजी को एमडी यानी अरविंद सर से साइन करवाने के लिए एक 70 लाख का चेक दिया था। वह चेक अभी भी मिसिंग है। फिर पुलिस अरविंद के साइन किए हुए चेक को देखती है। यहाँ ये दोनों चेक को मिलाते हैं और देखते हैं दोनों चेक पर साइन का स्टाइल और हैंड राइटिंग सेम है। फिर अगले सीन में हमें फार्म हाउस लक्ष्मी का फार्म हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर अरविंद, लक्ष्मी, नित्या ये सभी होते हैं। फिर इंस्पेक्टर लक्ष्मी को फोन करता है और उसे अरविंद के बारे में पूछता है। लक्ष्मी बताती वो यही है। ये सब बातें अरविंद भी अपने ब्लूटूथ पे सुन रहा होता है। यहाँ ये इंस्पेक्टर लक्ष्मी को कहता है कि वो अरविंद को कहीं जाने ना दे। और ये इंस्पेक्टर बताता है कि हमें डेजी कपड़ों में तुम्हारी कंपनी का 70 लाख का चेक किया हुआ साइन मिला है और उस पर जॉन नाम का साइन है। अरविंद ने जॉन नाम से साइन किए। तभी लक्ष्मी कहती है अरविंद क्यों जॉन नाम से साइन करेगा। ये इंस्पेक्टर कहता है कि तुम अरविंद को कहीं जाने मत देना। फिर यहाँ पर लक्ष्मी को भी अरविंद पर थोड़ा शक होने लगता है। फिर लक्ष्मी अरविंद के पास आकर बैठती है। यहाँ अरविंद लक्ष्मी को चाय बनाने को कहता है। लक्ष्मी के जाते ही अरविंद अपने सूटकेस से इंजेक्शन निकाल कर लाता है। तभी इसके फोन पे वीडियो आती है जिससे इसे पता चलता है कि वो बाघ पिंजरे में फंस गया है जिसके लिए इन्होंने पिंजरा लगाया था। फिर ये लक्ष्मी के साथ रोमांस करने के बहाने उसे वो इंजेक्शन दे देता है और यहाँ पर वो इसे वही इंजेक्शन देता है जो सुभद्रा का दिया होता है जिससे लक्ष्मी देख और सुन सकती है। और लक्ष्मी को बताता है कि अब 1 घंटे तक तुम्हारे हाथ पैर सुन्न हो गए। और वह लक्ष्मी को अपनी सारी सच्चाई बताता है कि वो कैसे सिंगल मदर को टारगेट करता है और उसका मोटिव सिर्फ पैसा लूटना है और उसको यहाँ भेजने वाली भी उसकी बहन होती है। तभी ये सब लक्ष्मी की बहन नित्या सुन लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है। पर अरविंद दरवाजे को तोड़कर अंदर घुस आता है और नित्या को भी वही इंजेक्शन दे देता है और वो सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर देता है और जंगल जाकर बाघ को पिंजरा समेत गाड़ी में ले आता है और एक दरवाजे के पास पिंजरे को ले जाकर खोल देता है। या लक्ष्मी रेंगते हुए अपने फोन के पास जाने की कोशिश करती है। तभी वह बाघ को घर के अंदर प्रवेश करता देख बेहोश होने का नाटक करती है। या बाघ अंदर आ जाता है, उसे सूंघता है और घर के अंदर जाता है। और यहाँ अरविंद अपनी कार में बाहर बैठा होता है। इधर इंस्पेक्टर भी रास्ते में आ रहा होता है फार्म हाउस के लिए। यहाँ लक्ष्मी पर इंजेक्शन का असर खत्म हो जाता है। वह अंदर अपनी बहन नित्या के पास जाती है और उसे उठाती है। वह नहीं उठती है। फिर वह उसे करंट देती है जिससे नित्या को होश आ जाता है। लक्ष्मी नित्या को बताते कि अरविंद ने हम सभी को मारने के लिए घर में बाघ को छोड़ दिया है। तभी नित्या लक्ष्मी बात कर रहा होता है कि मिट्ट उठ जाती है और सामने बाघ को देखकर लक्ष्मी को बताती है कि देखो मम्मी बाघ। फिर ये लोग अपना फोन देखते पर इन्हें फोन नहीं मिलता। फोन अरविंद के पास होता है। फिर लक्ष्मी खिड़की दरवाजे खोलने लगते पर सभी जगह ताला लगा होता है। फिर ये मेन गेट पर जाते जहाँ लक्ष्मी ने गेट को लॉक किया पर वहाँ भी वह चाबी देखती है तो उसे नहीं मिलती। वह भी अरविंद के पास होती है। अरविंद बाहर इनके मरने का इंतजार कर रहा होता है। टेबल के पीछे खिड़की होती है। लक्ष्मी उसे तोड़ने लगती है। इसे ये आवाज बाघ को सुनाई दे जाती है और लक्ष्मी को देख उसकी ओर बढ़ता है जिसे वो बाघ लक्ष्मी करीब पहुंचता है। उससे पहले लक्ष्मी खिड़की को तोड़कर बाहर कूद जाती है और बच जाती है। या इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है रास्ते में पेड़ पड़ने की वजह से उसे दूसरे रास्ते से आना पड़ता है। या लक्ष्मी को अरविंद देख लेता है और इन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है। अरविंद इसे मारने की कोशिश करता है पर गलती से लक्ष्मी फिर से अंदर घुस जाती है और अरविंद ड्रिल मशीन से कील गाड़ कर खिड़की लॉक कर देता है। या नित्या मिठू ये एक स्टूल की मदद से कमरे के ऊपर वाली छत पर चढ़ जाते हैं और यह इंस्पेक्टर भी पहुंच जाता है और आवाज देने लगता है और गेट से जाता है। या उसे पता चल जाता है कि अंदर बाघ है। लक्ष्मी किसी तरह खिड़की के पास पहुंचकर विजय को आवाज देती है। विजय यानी इंस्पेक्टर खिड़की के पास पहुंचता है पर उसे कुछ सुनाई नहीं देता। तभी अरविंद उसके पीछे इस इंस्पेक्टर के पीछे हमला कर देता है। या इन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है। फिर अरविंद इस इंस्पेक्टर को गाड़ी में पटक देता है जख्मी कर और इसे कहीं फेंकने के लिए जाता है। तभी रास्ते में इंस्पेक्टर एकदम से उठकर अविनाश पर हमला कर देता है और उन दोनों में थोड़ी हाथापाई होती है। आखिर में अविनाश इस इंस्पेक्टर को भी मार देता है। फिर सीन वापस वही फार्म हाउस पर जाता है जहाँ नित्या मिट्टू एक बॉक्स में छुपा होते हैं और वे नीचे जाने लगता है। तभी बाघ
पर आ जाता है और नित्या के पैर पर हमला कर देता है। नित्या ऊपर हो जाती है पर वहां से खिड़की तोड़कर दूसरे कमरे की ओर चली जाती है। ऐसे ही इनका लास्ट तक छुपम छुपाई चलता रहता है बाघ के साथ। कभी ये उधर जाते कभी वो यहाँ। तो फाइनली मरते मारते आखिर में किसी तरह लक्ष्मी को अलमारी से गन मिलती है और ये बाघ पर चलाते हैं। बाघ भागने लगता है और इसकी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर बाघ इस पर हमला करते हैं पर ये बच जाती है और ये किसी तरह ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। बाघ इसे ढूंढता है। फिर थोड़ी देर बाद लक्ष्मी हथौड़ा लेकर खिड़की को तोड़ने लगती है। वहां से दूसरे कमरे की ओर जाती है पर यहाँ बाघ दूसरी खिड़की की ओर आ जाता है। वह बाघ खिड़की पर हमला कर देता है और लक्ष्मी सीधे नीचे गिर जाती है। यहाँ इंस्पेक्टर को मारकर अविनाश घर के अंदर आता है। यहाँ वह लक्ष्मी को नीचे पड़ा देख सोचता है कि बाघ ने उसे मार दिया है। तभी वह अंदर आता है। यहाँ लक्ष्मी कांच के टुकड़े को उठाती है और अविनाश के पैर में मार देती है और उससे बंदूक ले लेती है। बंदूक से उस पर वार करती है और लक्ष्मी कहती है मैंने तुम पर कितना विश्वास किया, तुमने मुझे धोखा दिया। यहाँ अविनाश कहता है मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरा काम है, यही मेरा कैरेक्टर। तभी लक्ष्मी इसे गोली मारती उससे पहले बाघ इस पर हमला कर देता है और इसका चैप्टर यही क्लोज कर देता है। और वही एक मंदिर होता है। यहाँ हमें शेरा वाली माँ की तस्वीर भी दिखाई जाती है। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा देते हैं और यहाँ सुबह हो जाती है और फिर यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। द एंड। तो गाइस मूवी काफ़ी मज़ेदार थी। आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और मैं नेक्स्ट किस मूवी पर एक्सप्लेनेशन करूँ वो भी सजेस्ट करना। वैसे मैं लव टुडे मूवी के एक्सप्लेनेशन के बारे में सोच रहा हूँ। आप मुझे कमेंट में लिखकर बताना कि आप किस पर एक्सप्लेनेशन चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।